नाम राजेश गुप्ता। हम अपने शरीर को ना रोज खाना देते हैं, तो हमें विटामिन की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे शरीर में एनर्जी के बावजूद भी कई बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाती। किसी को लगता है टायर्डनेस फील होने लगती है, किसी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और किसी को बार बार ना इन्फेक्शन होने लगता है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं। अक्सर इसी वजह से ना कैलोरीज की कमी नहीं मानी जाती। मैं बताता हूँ, बहुत बार लगता है कि यार कैलोरी की कमी हो गई है, बल्कि विटामिन की कमी होती है। लेकिन सवाल ये है कि इतने छोटे मॉलिक्यूल की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे शरीर में? क्यों इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है? ये क्यों इतना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? विटामिन को ना माइक्रो न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये हमारे शरीर के एनर्जी नहीं देती, लेकिन बॉडी के अंदर ना होने वाले हज़ारों केमिकल रिएक्शन को ना पॉसिबल बनाने में बहुत लक्षण काम करती है। सोचिए ये रिएक्शन रुक गया तो क्या हो सकता है? मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, सेल रिपेयर और ग्रोथ सब धीरे-धीरे ना डिस्टर्ब होने लगते हैं। यही वजह है कि विटामिन्स की बॉडी के बायोकेमिकल हेल्पर कहा जाता है। आप समझ रहे हैं? विटामिन्स को इसलिए हेल्पर कहा जाता है। लेकिन हमारी बॉडी की लिमिटेशन भी है। जैसे ज़्यादातर विटामिन्स खुद नहीं बना सकते। हमारे शरीर अपने आप नहीं बना सकते। इसलिए हमें खाने के थ्रू लेना पड़ता है। जो कहते हैं ना सप्लीमेंट ले लीजिए बाहर से, हम बोलते नहीं यार हम खाने से पूरा। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है ना जो आपको बोलते हैं ना आपकी बॉडी नहीं बना सकती, वो खाने के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा। और डिवाइड साइंस बोलते हैं ना विटामिन जो दो बोलते हैं ना मेन कैटेगरी में डिवाइड करती है। पहली कैटेगरी का आता है फ्लैट सोल्यूबल विटामिन का आता है। इसमें क्या होता है? इसमें विटामिन ए होता है, बी होता है, ई होता है एंड के आते हैं, जो विटामिन बॉडी के फैट टिश्यू में स्टोर हो सकती है। और दूसरी जो कैटेगरी होती है ना जो वाटर सॉल्युबल होती है विटामिन, इसमें क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन सी आते हैं और ये बॉडी में ज़्यादातर स्टोर नहीं होते। आपने जो खाया आपकी बॉडी को जो ज़रूरत है वो निकल गया, इसलिए इसका रेगुलर डाइट में लेना पड़ता है। लेकिन हर विटामिन का रोल अलग अलग होता है, ये भी आप जान लीजिए। विटामिन ए जो होता है ना वो विजन सपोर्ट्स के लिए होता है, आपके स्किन हेल्थ के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन डी है वो कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करने का काम करता है। जो विटामिन सी है जो इम्यूनिटी और कोलाजिन प्रोटेक्शन में रोल निभाने का काम करता है। आप ये भी ख्याल कर सकते हैं कोलाजिन बहुत ज़्यादा जो विटामिन सी होता है, जैसे मौसम्बी खाते हैं। बट आजकल खानों पीनों में जो होता है ना फल फ्रूट्स में आप चेक कर सकते हैं, खेतों में जा सकते हैं, केमिकलाइज्ड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया। जो हम खा रहे हैं ना जो कलर दिखते हैं तो कलर ऐसे नहीं, सो केमिकल थ्रू से बनाया जाता है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जैसे एनर्जी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, जो हमारे नर्वस सिस्टम में के लिए एसेंशियल होता है, जैसे करंट पैदा करना होता है अपनी नसों में, जो एक्टिवेशन होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेन रोल प्ले करता है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि अगर विटामिन इतने इंपॉर्टेंट है तो डेफिशिएंसी आखिर डेवलप होती कैसे है? ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो ये हमारे शरीर में कमी कैसे होती है? आज के टाइम पर ना विटामिन डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है बताया गया? पुअर फूड क्वालिटी। जो हम खाना खा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम कुछ भी जा रहे हैं बाहर खा रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खा, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स खाना खा रहे हैं, ऑयली फूड्स खाना खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पुअर न्यूट्रिशन की कमी होती है। आप चेक कर सकते हैं आप दिन भर में कौन सा न्यूट्रिशन वाला खाना खा रहे हैं। आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो भी खाना खा रहे हैं ना उसको गूगल में चेक करिए कि मेरे शरीर में विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर को क्या अच्छी चीज़ दे सकती है। अगर नहीं है तो उसे खाना बंद करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको जीवन में बहुत बड़ा करना है, अपने शरीर को अच्छी तरीके से चलाना है, जो आप करना चाहते हैं ना उसको सही तरीके का न्यूट्रिशन खाना चाहिए। अगर डाइट में आपके जैसे फ्रेश फूड्स वेजिटेबल्स की कमी तो धीरे धीरे माइक्रो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस आपका होने लगता है और इसका असर है ना तुरंत नहीं दिखता, ये धीरे-धीरे बॉडी में दिखने लगता है। आपका में आपके फेस में आपका रंग चेंज हो जाएगा, कलर हो जाएगा, आपका फैटी हो जाएगा। अब अलग-अलग तरीके का मतलब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा, आपका साँस फूलने लगेगा क्योंकि जो न्यूट्रिशन की कमी है ना वो धीरे-धीरे आपके शरीर में दिखे, एक साथ नहीं दिखना है। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आपके शरीर में हो रहा है तो वो बोन में वीकनेस होगा, मसल्स में पेन जुड़ी हो सकती है। जो भी आप कुछ भी करते रहेंगे तो क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होगी तो नर्वस सिस्टम स्लो हो जाएगा और ब्लड जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें इफेक्ट हो सकती है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो मैंने कहा इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है आपकी। लेकिन विटामिन की कहानी डेफिशिएंसी तक सीमित नहीं है। आप ये लिख लीजिए, बॉडी इस न्यूट्रिशन को ना इफेक्टली उसके और बोलते हैं ना कई फैक्टर्स पर डिपेंड करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे विटामिन डी है, सिंथेटिक सनलाइट जो हम सपोज से जुड़ी होती है। अगर कोई इंसान इंडोर लाइफस्टाइल, जैसे आप चेक करिए आप दिन भर में क्या करें, आप सो के उठ रहे हैं डायरेक्ट कार में बैठ रहे हैं, कार में बैठने के बाद आप डायरेक्ट ऑफिस में एसी में बैठ रहे हैं, आपको सनलाइट नहीं मिला तो इससे क्या होता है? इससे विटामिन डी की इसलिए कहा जाता है कि आपको सुबह का धूप लेना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन बाहर का न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं ना, मतलब बाहर का सनलाइट नहीं ले रहे तो न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व नहीं होगा, विटामिन डी अच्छे से होगा नहीं, उसमें मौजूद नहीं हो। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल
करना चाहिए, धूप लेना बहुत ज़रूरी है सुबह-सुबह। इसी तरह का गट हेल्थ जो विटामिन अब्ज़ॉर्प्शन में बड़ा का रोल प्ले निभाता है। और विटामिन जी छोटे ज़रूर होते हैं, लेकिन बॉडी के हर सिस्टम में चलना इनका रोल बहुत बड़ा होता है। ये साइलेंट हेल्पर की तरह मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, सेल रिपेयर को सपोर्ट करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी की सही तरीके से ना बोलते हैं ना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सिर्फ कैलोरी नहीं होते, आप हमेशा ख्याल करें, हमें माइक्रो न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़रूरत है और विटामिन उसी बायोलॉजिकल बैलेंस को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी हिस्सा होता है जिसकी वजह से हमें विटामिन चाहिए होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमको विटामिन तो चाहिए, बट हम इतने फास्ट की जनरेशन में हम कहाँ से ले पाएंगे? फ्रूट्स खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, बट फ्रूट्स उतनी मात्रा में आपको शरीर को मिल जाएगा। अभी विटामिन ए चाहिए तो क्या 1 किलो सफरचंद खाएंगे क्या? नहीं। अब एक में ही आपको नहीं खाने को, तो आजकल उतने कारीगर नहीं हो गए जो न्यूट्रिशन जो पेस्टिसाइड से उतना जो विटामिन है ना वो कमज़ोर हो चुके थे। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कोई बोलता है रॉ फूड खा लेते हैं, कच्चा खा लेते हैं, मैं इसलिए नहीं कहता था कि मत खाइए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बट उतने तरीके के आपके शरीर को डेफिशिएंसी होती है जो आपको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। अब तो सबसे बड़ा बात क्या है, तो आप गूगल में चेक कर सकते हैं सबसे डेली बेड मील न्यूट्रिशन आपके शरीर को क्या मिल सकता है। तो आप चेक करेंगे हर्बलाइफ जो आपके शरीर को पूरा करने का काम करता है, एक नाश्ते के थ्रू खाने के थ्रू जैसे फॉर्मूला 1 शेक से तो 21 विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर सुबह के नाश्ते में आपका बैलेंस न्यूट्रिशन कर सकता है। उसके साथ प्रोटीन जो पर्सनलाइज प्रोटीन होता है मसल बनाने में, स्टमक को लंबे टाइम तक आपको फुलफिल करने का, जब गलत सलत ना खा पाए, जिसके साथ होता है फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन होता है जो आपको विटामिन में जो फॉर्मूला चाहिए, इतने बहुत सारे विटामिन जो आपको शरीर में चाहिए ना, वो एक टैबलेट फॉर्म में 3 बार लेंगे तो आपकी बॉडी को सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। बॉडी के सपोर्ट के लिए एयरफ्रेश जो आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आपकी गट हेल्थ खराब करते हैं, तो इसका एयरफ्रेश जो एनर्जी ड्रिंक्स होता है जिसमें टॉक्सिन आपकी माइंड को क्विक करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, डिटॉक्स करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये चाय के थ्रू में ले सकते हैं। इसके साथ आप एलो कंसनट्रेट डालते हैं जो आपको बोलते हैं ना आपकी गट हेल्थ को अच्छा करेगा, न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करने का काम करेगा, जो भी आप खाना करें, विटामिन सी भी आपके साथ ऑब्जॉर्व होने लगी। इसके साथ साथ है ना आपको ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरत है ओमेगा 3, ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं ओमेगा 3 सबसे बेस्ट कहाँ होता है, तो हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 हर्बल लाइफ जो आपकी हार्ट हेल्थ, जॉइंट्स, हेल्दी फैट्स के लिए एपीडीए, कार्डियो फंक्शन, ट्राइग्लिसराइड आपके खून को पतला करने का काम करता है, आईज, ब्रेन और जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव का काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम सुबह सुबह सिंपली प्रोबायोटिक लेते हैं तो 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में मिलता है, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट में इसको ठीक करने का काम करता है, खुरुच खुरुच के निकालने का काम करता है। इसके साथ साथ क्या होता है, बाद में हम नारियल पानी पीते हैं, लेकिन 10 नारियल पानी का ताकत हाइड्रेट 24 में विटामिन B2, B5, B12, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब पोटेशियम आपके शरीर में मिल जाता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन लेवल अच्छी तरीके से मिल जाए। एक और ऐसा चीज़ है जो मैं कहूँगा कि आप चीज़ को ले सकते हैं, आपकी जगह जैसे ना 20 साल के बाद हमारी बॉडी से घटने लगता है कोलाजन, और 35 की उम्र से आते हैं हमारी एज ज़्यादा लगने लगती है, तो स्किन बूस्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें विटामिन सी, B2, B6 और इसमें 5 ग्राम हाइड्रोफिश कोलाजन होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, और ये अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनेक्टिव टिश्यू के लिए, हमारे लिए भी कोलाजन बहुत इंपॉर्टेंट, और कोलाजन गट हेल्थ के लिए लार्ज अमाउंट एमिनो एसिड्स को बढ़ाने का काम करता है, हमारी गट हेल्थ के लिए स्किन हो गई, नेल हो गए, ऑर्गन हो गए, बोन्स हो गए, लिगामेंट हो गए, कार्टिलेज हो गए, जॉइंट सेल, इम्यूनी फंक्शन, ये सब आपको एक साथ अच्छी तरीके से शरीर के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरत है। तो मगर सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम तो सोच रहे हैं हमको कहीं से भी मिल जाए, नहीं, अपनी आईडी से लीजिए, और सबसे बड़ी बात अपने कोचेस के पास जाइए जो आपको गाइड करेंगे, जिन्होंने अपनी बॉडी को एक फिटनेस लेवल पे लेके उनके पास जाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।